हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं दो मिड कैप कंपनीज को एनालाइज करूंगा। इनमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को देखा जा सकता है, तो इन स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म में क्या ग्रोथ पोटेंशियल हो सकती है इसके बारे में बात करूंगा। तो बात करते हैं आज की पहली कंपनी की। इस कंपनी का नाम है सेलो वर्ल्ड लिमिटेड। ये कंपनी कंज्यूमर सेगमेंट से रिलेट करती है और इस कंपनी द्वारा बेसिकली 3 सेगमेंट में काम किया जाता है। तो पहला सेगमेंट है इसका कंज्यूमर वेयर का, और दूसरा सेगमेंट है राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, और तीसरा है मोल्डेड फर्नीचर एंड अलाइड प्रोडक्ट की भी एक बड़ी रेंज ये कंपनी बनाती है। और इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो जिसको पूरा करने के लिए अभी एक नया प्लांट सेटअप कर रहे हैं राजस्थान में। तो Q2 फाइनेंशियल ईयर 2025 तक ही इन्होंने टारगेट रखा है कि प्लान कंप्लीट करने के लिए। इसमें कंपनी टोटल 250 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेगी और 20,000 मैट्रिक टन की इसकी कैपेसिटी होगी। तो इससे कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट और ज्यादा तेजी से बढ़ सकता है। और अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 870 रुपए पे। और ये कंपनी रिसेंटली नवंबर 2023 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी, और जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से 10% तक के ही रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर किए हैं। और स्टॉक ने ऑल टाइम हाई बनाया था 1024 रुपए का। तो अपने ऑल टाइम हाई से स्टॉक अभी 15% के डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है। तो करंट प्राइस पे स्टॉक में एंट्री ली जा सकती है, क्योंकि ये अपने सपोर्ट लेवल के पास ही ट्रेड कर रहा है। और फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर काफी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। मार्च 2021 में कंपनी की सेल्स थी 523 करोड़ की, जो मार्च 2024 में हो गई है 1061 करोड़ की। तो कंपनी की सेल्स में काफी अच्छी ग्रोथ दिख रही है, और इसी तरह की ग्रोथ नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी दिख रही है। और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 75% की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है। एफआईआई के पास 7.7% स्टेक और डीआईआई के पास 13.57% स्टेक मौजूद है, और पब्लिक के पास मात्र 3.73% स्टेक मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं कंपनी के। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को टारगेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं आज की दूसरी कंपनी की। कंपनी का नाम है यूनो मिंडा लिमिटेड। ये ऑटो सेक्टर की मोस्ट डाइवर्सिफाइड कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और ये कंपनी 20 से ज्यादा कैटेगरी में प्रोडक्ट बनाती है। ये कंपनी अल्टरनेट फ्यूल सिस्टम, एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम, स्टीयरिंग व्हील विद एयर बैग्स बनाती है, एलॉय व्हील बनाती है। और इसके अलावा ईवी सेगमेंट भी एक बड़ी रेंज इस कंपनी के पास उपलब्ध है। और अगर मार्केट लीडरशिप की बात करें तो ये कंपनी ऑटोमोटिव स्विचेस बनाने में इंडिया की लार्जेस्ट प्लेयर है, और ऑटोमोटिव हॉर्न बनाने में भी ये लार्जेस्ट प्लेयर है इंडिया में, और सेकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड लेवल पर। और ऑटोमोटिव लाइटिंग बनाने में ये थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर है। तो इस तरह सेक्टर लीडरशिप इस कंपनी ने कायम की है, और आने वाले टाइम में कंपनी द्वारा मल्टीपल कैपेक्स इन्वेस्टमेंट करी जा रही है, तो जिसकी वजह से इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट अच्छी तरह से जंप करता हुआ दिखाई दे सकता है। और कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 54,881 करोड़ का है। स्टॉक का पी 60 के अराउंड है, वहीं इंडस्ट्रियल पी 41 के अराउंड है। यानी कि अभी के टाइम में कंपनी का वैल्यूएशन एक्सपेंसिव दिख रहा है, और कंपनी के रिटर्न रेशियो 17% से ज्यादा है, जो कि बढ़िया दिख रहे हैं। और पीएल स्टेटमेंट भी देखे तो ईयर ऑन ईयर कंपनी की सेल्स में काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है, और इसी तरह की ग्रोथ कंपनी के नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी दिख रही है। और ग्रोथ परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी का सेल्स पिछले 3 सालों में 34% के CAGR रेट से और प्रॉफिट 70% के CAGR रेट से इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 68.75% की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है, एफआईआई के पास 9.7% स्टेक और डीआईआई के पास 15.25% स्टेक मौजूद है, और पब्लिक के पास मात्र 6.3% स्टेक मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं कंपनी के। और स्टॉक प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में कंपनी का स्टॉक प्राइस 955 रुपए पे चल रहा है। और पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 1 साल में इस कंपनी ने 57% तक के रिटर्न्स, और वही पिछले 5 सालों में 421% तक के मल्टी बैगर रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर किए हैं। और 1252 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाने के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से 20% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। तो करंट प्राइस पे स्टॉक में एंट्री ली जा सकती है, और लॉन्ग टर्म के लिए भी ये कंपनी काफी बढ़िया है। लॉन्ग टर्म के लिए भी इसे टारगेट किया जा सकता है, लेकिन किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।